ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि अपने दिमाग से एक नंबर की डम्ब होती है, लेकिन फिर भी मेहनत करके वो अपने सपनों को कैसे पूरा करती है, यही हम आज की कहानी में देखने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें सायाका नाम की एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने दिमाग से पैदल होती है, जिस वजह से उसे स्कूल में काफ़ी परेशान भी किया जाता है और बच्चे उसके साथ खेलना भी पसंद नहीं करते। उसकी फैमिली में उसकी एक छोटी सिस्टर और उसका एक छोटा भाई है और उसके फादर हमेशा अपने बेटे को बेसबॉल की प्रैक्टिस कराते रहते हैं क्योंकि उनका सपना है कि मेरा बेटा बड़ा होकर एक महान बेसबॉल प्लेयर बनेगा। और वहीं सायाका के फादर उसके और उसकी छोटी सिस्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, जिस वजह से ये दोनों सिस्टर्स ज्यादातर टाइम अपने माँ के साथ ही बिताते हैं। अब एक दिन सायाका जब स्कूल में मंद बुद्धि की तरह बैठी होती है, तभी उसे एक बॉल आकर लग जाती है, जिसके चलते उसकी माँ को स्कूल बुलाया जाता है। प्रिंसिपल बताते हैं कि आपकी बेटी दिमाग से काफी कमजोर है, तो आप उसे उसी स्कूल में पढ़ाओ जहाँ पर उसी की तरह बच्चे पढ़ रहे हैं। उसकी माँ प्रिंसिपल से काफी रिक्वेस्ट करती है, पर वो टकला मास्टर उसकी माँ प्रिंसिपल से काफी रिक्वेस्ट करती है, पर वो टकला मास्टर उसकी एक भी नहीं सुनता और उन दोनों को धक्के मारकर वहां से भगा दिया जाता है। फिर जब वो दोनों घर जा रही होती है, तभी सायाका को रास्ते में दो स्टूडेंट्स नजर आती है जिनकी यूनिफॉर्म्स उसे काफी ज्यादा पसंद आ जाती है। तो यूनिफॉर्म पसंद आने की वजह से उसकी माँ उसका एडमिशन उसी स्कूल में करा देती है। अब नए स्कूल में आने पर सायाका काफ़ी डरी हुई थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसे यहाँ पर भी काफ़ी परेशान किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि उसे वहाँ पर 3 लड़कियाँ मिल जाती है जिनके साथ उसकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप भी हो जाती है। और फिर देखते ही देखते वो चारों लड़कियाँ काफ़ी बड़ी भी हो जाती है और उन चारों का स्कूल में एक गंजेरी ग्रुप भी बन चुका था। वो चारों स्कूल में मेकअप करती है, उल्टे सीधे कपड़े पहनकर डिस्को जाती है, ड्रिंक करती है, स्मोक करती है, मतलब कि अब वो चारों अपने घर वालों का नाक कटवा कर ही मानेंगी। हालांकि उनके टीचर उन्हें समझाने की काफ़ी कोशिश करते हैं कि ये सब धंधे छोड़ दे, वरना तुम चारों को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। अब रात भर पार्टी करने के बाद सायाका अपने घर आती है, जहाँ पर उसके फादर उसे काफ़ी डांट लगाते हैं, लेकिन वो उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि बचपन में उसके फादर ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था, जिस वजह से इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती और एक दूसरे से बात भी नहीं करते। अब एक दिन स्कूल में सायाका के टीचर उसके पास आते हैं और उसके बैग में एक सिगरेट का पैकेट पकड़ लेते हैं, जिसके बाद उसकी माँ को स्कूल में बुलाया जाता है। उसकी माँ के काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर भी उसे 1 महीने के लिए स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। अब क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो सोचती है कि वो क्लब जाकर और भी ज़्यादा मज़े करेगी। लेकिन तभी उसकी माँ उसके पास आती है और उसे एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताती है कि तुम्हें स्कूल के बाद यहीं पर एडमिशन लेना होगा, जिसके लिए उसकी माँ उसे एक लोकल ट्यूशन में भी डाल देती है ताकि वो अच्छे नंबर्स लाकर उस यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करा सके। फिर जब उसके ट्यूशन टीचर योशिताका उसे देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी स्टूडेंट्स को इस तरह के कपड़ों में नहीं देखा था। पर फिर भी योशिताका उसे मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि तुम भी एक अच्छी स्टूडेंट बन सकती हो, जिसके लिए तुम्हें काफ़ी मेहनत करनी होगी। सायाका अपनी 2 उंगलियां दिखाते हुए काफ़ी हंसती है क्योंकि उसे कुछ भी नहीं आता था और उसे पता था कि वो कुछ नहीं कर सकती। अब उसका IQ टेस्ट करने के लिए सर उसे एक टेस्ट देते हैं जिसमें वो 0 नंबर स्कोर करती है, मतलब कि वो एक भी आंसर सही से नहीं लिख पाती। सर ये देखकर खुश होते हैं कि इसने कम से कम आंसर्स अटेंड तो किए, लेकिन सारे आंसर्स गलत है, ये बात अलग है। अब टीचर समझ जाते हैं कि इसका दिमाग कितना है, तो वो उसे बच्चों का पढ़ाई कराना स्टार्ट करते हैं, मतलब कि बेसिक पढ़ाई। अब टीचर की बात सुनकर सायाका थोड़ी सी मोटिवेट भी हो जाती है, तो जब वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती है तो वो वहाँ पर भी पढ़ाई करने के लिए लग जाती है, जिसे देखकर उसकी तीनों फ्रेंड्स भी काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। थोड़ी बहुत पढ़ाई करने के बाद उसे टेस्ट में 100 में 5 नंबर्स मिलते हैं, जिसे देखकर उसके टीचर काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं कि चलो तुम्हारे अंदर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट तो आई। सायाका इतनी डम लड़की होती है कि उसे सर्कल का सरकमफेरेंस तक निकालना नहीं आता और उसे ये भी नहीं पता था कि ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होता है, मतलब कि वो तेरे नाम की डिस्को कॉपी है जो कि पूरी तरीके से पागल है। अब घर पर उसके फादर ट्यूशन के फीस देने के लिए मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि फीस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता था कि इसका कुछ भी नहीं हो सकता, तो फालतू में इसके ऊपर पैसे क्यों खर्च करना। लेकिन उसकी माँ जैसे तैसे पैसों का इंतज़ाम कर लेती है क्योंकि उसे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। अब एक दिन सायाका स्टडी कर रही होती है, तो तभी एक माँ अपने बेटे को उसी ट्यूशन में लेकर आती है जो कि सायाका की तरह ही डम था।
उस लड़के का नाम राइसी है और उसके मॉम डैड चाहते हैं कि वो लड़का एक वकील बने, लेकिन वो दिन भर वीडियो गेम्स में ही लगा रहता है। लेकिन टीचर के काफ़ी फोर्स करने पर वो पढ़ने के लिए मान जाता है और टीचर सायाका को काफ़ी अलग अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब एक दिन टीचर सायाका से कहते हैं कि अगर तुम टेस्ट में अच्छे नंबर स्कोर करोगी तो मैं तुम सभी स्टूडेंट्स को अपने एक बचपन की फ़ोटो दिखाऊंगा। और ये सुनते ही सायाका और भी ज़्यादा मेहनत करने लगती है और फिर काफ़ी सारी पढ़ाई करने के बाद उसे टेस्ट में 100 में से 100 मार्क्स मिल भी जाते हैं। जिसके बाद टीचर उन सभी को अपनी बचपन की एक फ़ोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं भी बचपन में तुम सब की तरह ही एक नॉर्मल स्टूडेंट हुआ करता था। अब 1 महीना बीत जाने के बाद सायाका अपने स्कूल जाती है, जहाँ पर जब उसके टीचर को पता चलता है कि सायाका ट्यूशन ले रही है यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो उसका काफ़ी मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि अगर इसका एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो गया तो मैं स्कूल के ग्राउंड में नंगा होकर फ़ोटो खिंचवाऊंगा। जिसके बाद सायाका और भी ज़्यादा स्टडी पर फोकस करने लगती है। अब एक दिन सायाका और राइसी जब रोड से जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें उनके ट्यूशन टीचर योशिताका और सायाका के क्लास टीचर दिखाई देते हैं, जो कि साथ ही जा रहे थे। वो दोनों अपने टीचर का पीछा करना शुरू कर देते हैं। जहाँ एक रेस्टोरेंट के अंदर सर योशिताका से कहते हैं कि तुम्हें सायाका को पढ़ाना बंद करना होगा क्योंकि वो 1 नंबर की मंदबुद्धि लड़की है। लेकिन योशिताका सर से कहते हैं कि मैं उसे पढ़ाऊंगा, वो मेरे लिए एक बेटी की तरह है। और ये सुनकर सायाका काफ़ी इमोशनल हो जाती है कि हमारे टीचर कितने अच्छे हैं। अब एक दिन टीचर सायाका की माँ से मिलते हैं और कहते हैं कि सायाका काफ़ी अच्छा कर रही है, लेकिन अब एंट्रेंस एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, जिसकी वजह से अब वीक में 6 दिन क्लासेस लेनी होगी, जिसके लिए ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी। जिस वजह से उसकी माँ काफ़ी मेहनत करके पैसे इकट्ठा करती है। और फिर ये बात जब सायाका को पता चलती है तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और उसी रात उसकी फ्रेंड्स उसे क्लब लेकर जाती है, जहाँ पर वो मौज मस्ती करने के बजाय पढ़ाई करती है। वो अपने बाल भी कटवा लेती है ताकि वो पढ़ाई पर अच्छे से फोकस कर सके और फिर पढ़ाई करते करते अपने स्कूल का सिलेबस भी पूरा कर लेती है। लेकिन अक्सर वो स्कूल के अंदर सो जाया करती थी, जिसके चलते उसके टीचर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और उसकी माँ को स्कूल में बुलाते हैं और कहते हैं कि सायाका अभी भी वैसी ही है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुए। लेकिन उसकी माँ कहती है कि नहीं, अब वो पहली जैसी नहीं रही, उसे अब पढ़ना लिखना आ गया है। अब अगले दिन राइजी भी अपना लुक चेंज कर लेता है, जिसे देखकर सब लोग काफ़ी चौंक जाते हैं। वो कहता है कि अब मुझे भी सायाका की तरह मेहनत करनी है। अब आखिरकार एंट्रेंस एग्ज़ाम आ जाती है, जहाँ पर सायाका काफ़ी लगन से अपने एग्ज़ाम को देती है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसे 100 में से 60 मार्क्स ही मिलते हैं और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 70+ मार्क्स होने चाहिए। लेकिन उसके टीचर खुश होते हैं कि जो लड़की पहले सर्कल का सरकमफेरेंस तक नहीं निकाल पाती थी, उसने एंट्रेंस एग्जाम में 60 मार्क्स को हासिल किए। लेकिन सायाका खुश नहीं होती क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने जितनी मेहनत करी है उसे उसके हिसाब से मार्क्स नहीं मिले। अब घर आने के बाद वो देखती है कि उसके फादर उसके भाई को मार रहे हैं क्योंकि वो कह रहा था कि उसे बेसबॉल नहीं खेलना। फिर गुस्से में आकर वो उसके फादर को धक्का दे देता है और कहता है कि वो पहले से ही बेसबॉल नहीं खेलना चाहता था, जिसके बाद वो घर छोड़कर भी भाग जाता है। अब आगे सायाका और भी एग्जाम्स देती है, लेकिन उसे अच्छे मार्क्स नहीं आते, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती है। और एक दिन सायाका का भाई घर आ जाता है, जहाँ पर वो उसके फादर को बताता है कि उसने उसकी बेसबॉल की प्रैक्टिस भी छोड़ दी है। जिस बात को सुनकर उसके फादर उसे बहुत पीटते हैं। दरअसल उसके फादर का एक बेसबॉल प्लेयर बनने का सपना था, लेकिन वो खुद एक बेसबॉल प्लेयर नहीं बन पाए, तो उन्होंने अपना सपना अपने बेटे के ऊपर थोप दिया। और फिर मार खाने के बाद वो एक बार फिर से वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद उसकी माँ उसके फादर को बताती है कि लास्ट मैच में वो इतना डर गया था कि उसे अस्थमा अटैक भी आ गया था। आगे वो ये भी बताती है कि तुम किसी भी काम के फादर नहीं हो जिसने अपने बच्चों को कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। अब आगे सायाका मोटिवेट होकर एक बार फिर से एग्जाम्स देने के लिए जाती है और फिर रिजल्ट आने के बाद वो उसे नहीं देखती क्योंकि वो काफ़ी डरी हुई थी कि वो इस बार फिर से फेल ना हो जाए। अपने घर आने के बाद वो देखती है कि उसके फादर बेसबॉल का सामान को जला रहे हैं। जिसके बाद उसके फादर अपने बेटे से माफ़ी मांगते हैं कि यहाँ से आगे मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा। जिसके बाद सायाका अपना रिजल्ट अपने घर वालों को दिखाती है, जिसमें उसके 75 मार्क्स आए हुए थे, जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। अब कुछ दिनों बाद सायाका का फाइनल एग्ज़ाम था, लेकिन बाहर काफ़ी स्नोफॉल हो रही थी, जिस वजह से उसका एग्ज़ाम देने जाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। सभी लोग सोचने लगते हैं कि अब वो एग्ज़ाम देने कैसे जाएगी, लेकिन तभी उसके फादर कहते हैं कि मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। और फिर ये सुनकर सभी घर वाले काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों के रिश्ते पहले से ही काफ़ी ख़राब थे। अब उसके फादर जल्दी से
अपने गाड़ी को ड्राइव करते हुए उसे उसके स्कूल तक पहुंचा देते हैं और फिर मेहनत से वो अपने एग्ज़ाम को फिनिश कर देती है, जिसके बाद वो अपने ट्यूशन जाती है क्योंकि आज उसका वहाँ पर आखिरी दिन था। वो अपने टीचर को एक थैंक यू लेटर लिखती है जिसके अंदर वो सारी चीज़ें लिखती है जो कि वो अपने टीचर से कहना चाहती थी। अब कुछ दिनों बाद सायाका अपना रिजल्ट चेक करती है जहाँ पर वो फेल हो चुकी थी और अब वो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती है और अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार फिर से मौज मस्ती करने लग जाती है। लेकिन एक बार फिर से वो अपना रिजल्ट सही से चेक करती है जहाँ पर उसका एडमिशन उसी यूनिवर्सिटी में हो चुका था, जिसे देखकर वो खुशी से झूम उठती है और अपने क्लास आकर सभी को बताती है कि उसका एडमिशन हो चुका है, जिसे सुनकर सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। खास तौर पर उसके टीचर्स तो काफ़ी खुश होते हैं कि आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। अब मूवी के आखिरी में हमें दिखाया जाता है कि सायाका के क्लास टीचर नंगे होकर ग्राउंड पर खड़े हैं और सायाका उनकी फ़ोटो खींच रही है और फिर आखिर में वो अपने कॉलेज चली जाती है और फिर कुछ इस तरह से एक डम लड़की की कहानी ख़त्म होती है जिसने काफ़ी मेहनत करके अपना एडमिशन एक अच्छे यूनिवर्सिटी में कराया और उसके घर वाले को भी उसके ऊपर काफ़ी नाज है, खास तौर पर उसकी माँ जिन्होंने उसका हर बारी सपोर्ट किया। एंड इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। सो गाइज़, अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही मूवीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।